नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 4:50 हो रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है गूंज की। आज क्या गूंज रहा है? आज एक सवाल कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं कल कश्मीर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6,500 करोड़ की परियोजनाएं कश्मीर को सौंप कर आए और वहां की दो बड़ी पार्टियों को उसी की धरती से चैलेंज भी देकर आए। आज उसी जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस से किनारा करने का इशारा कर दिया है। आप पहले उमर अब्दुल्ला के उस बयान को सुनिए, उस पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया को जानिए और ये भी जानिए कि ये दोनों इंडिया अलायंस के साथी हैं। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमज़ोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। देखिए, चुनाव सर पर है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर कोई क्लैरिटी नहीं है। यकीन मानिए, गठबंधन तो आप छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट तक फाइनल नहीं हो पाई। सीट उम्मीदवारों की लिस्ट, ये तो समझ में आता है कि वो सीटें, वो लिस्ट तब आएगी जब सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या एक प्लेटफॉर्म पर ये सारी पार्टियां होंगी? क्या इंडिया अलायंस के साथ भी गठबंधन का हिस्सा ये सभी लोग रहेंगे? और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बड़ी खबर क्या है? यही कि एनडीए कैंप में खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने क्या किया? आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ, ओडिशा की बीजेडी और पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के साथ एक ऐसी बातचीत को शुरू कर दिया है कि बहुत जल्दी इनकी घर वापसी यानी एनडीए में इन तीनों ही पार्टियों की वापसी हो सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उसकी परेशानी बढ़ ही रही है। इंडिया गठबंधन के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि महाअघाड़ी की जो पार्टियां हैं उसमें विश्वास की कमी दिख रही है। मैं महाअघाड़ी विकास की बात कर रही हूँ। वहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, इन दोनों ही जगह पर रार आज कुल मिलाकर दिखाई दी है। कांग्रेस को लगता है कि शिवसेना उद्धव गुट वाली जो है वो अपने वोट को कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं कर पाई। अभी इस बात को लेकर संशय है, शक है और इसीलिए दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। जो दो गठबंधन 2024 में आमने सामने होंगे वो कौन है आप जानते हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया। आज की तारीख में इन दोनों ही कुंभों के राजनीतिक स्टैंड किस तरह के हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मोदी का बढ़ता हुआ परिवार। बीजेपी ने इस वक्त 20 से ज्यादा राज्यों में अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इस वक्त शिवसेना है शिंदे गुट वाली, एनसीपी है अजीत पवार गुट वाली। इसके अलावा 4 और वहां की रीजनल पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। मैं इस वक्त जो बता रही हूं आपको गोवा का, अब आपको स्थिति बताती हूँ। गोवा में बीजेपी के साथ जो, अभी ये गुजरात आप देख रहे हैं, लेकिन गोवा में बीजेपी के साथ जो है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ बीजेपी मौजूद है। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ पीएमके के अलावा 2 और पार्टियां हैं। तेलंगाना में बीजेपी के साथ जनसेना पार्टी का गठबंधन है। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है बीजेपी के साथ। केरल में आप बात करिए तो केरला कामराज पार्टी और भारत धर्म जनसेना के साथ एनडीए मौजूद है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में बीजेपी गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट के साथ है मैदान में। उत्तरी बंगाल के में जो है वो गोरखा समुदाय के बीच बहुत खासा असर ये पार्टी रखती है।
बिहार में बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड, पारस और चिराग पासवान की दोनों अलग अलग जो गुट है पार्टियों के वो, और इसके अलावा 4 पार्टियों का एनडीए के साथ गठबंधन है या एनडीए में वो मौजूद है। झारखंड में बीजेपी को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का साथ मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो सहयोगी अपना दल समेत 4 पार्टियों के साथ मैदान में है। हरियाणा में बीजेपी को जेजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी का साथ है। मेघालय में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। असम में असम गण परिषद बीजेपी के साथ है। यूपीपीएल का भी उससे साथ मिल रहा है। और इस तरीके से अगर पूरा मैप आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। 35 पार्टियां साथ होने के बावजूद, ये इंडिया अलायंस की मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त कहीं ना कहीं दिक्कतें उसमें दिख रही हैं। इंडिया अलायंस के कुनबे की परेशानी क्या है आप उसे समझिए। गठबंधन बनने के बाद नीतीश बाबू ने साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने साथ छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बयान गठबंधन को परेशान कर रहे हैं। पंजाब में गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार और महाराष्ट्र समेत ज्यादातर राज्यों में सीट अभी फाइनल हो ही नहीं पाई है। एनडीए और इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के टिकट बंटवारे और चुनाव की रणनीति को आप गंभीरता से अगर देखें तो 2 तस्वीर आपके सामने। ये 2 तस्वीरें बहुत ध्यान से आप देखिए। पहली तस्वीर है कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की ये तस्वीर है। सुबह 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति के सारे आला नेता वहां पर मौजूद थे, मेंबर्स वहां पर मौजूद थे। 29 फरवरी को ये मीटिंग हुई। रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक ये बैठक चलती रही। पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में थे। अगले दिन झारखंड भी निकल गए थे। कुल मिलाकर 2-3 घंटे की नींद और उसके बाद वो अपने काम पर निकल गए। 195 उम्मीदवार फाइनल किए गए। अब दूसरी तस्वीर पर आप आए। ये दूसरी तस्वीर जो है वो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तस्वीर है। इसमें आप देखिए आपको कौन कौन नजर आ रहा है, गौर से देखिएगा। 7 मार्च को ये मीटिंग हुई थी। राहुल गांधी इस बैठक में आए तो सही, लेकिन कुछ देर के लिए, और वो भी यहां पर नहीं जहां मीटिंग हो रही थी, ऑनलाइन जुड़े। अब आप खुद तुलना कर लीजिए कि चुनाव को लेकर संजीदगी कहां पर नजर आ रही है। अब अगर इस बैठक में क्या हुआ इस पर बात करूं तो खबर यह है कि 40 उम्मीदवारों के वो नाम ही फाइनल हो पाए जो मौजूदा समय में इस वक्त सांसद है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गठबंधन बनाने में कांग्रेस क्यों बीजेपी से पीछे रह गई, यह बड़ा सवाल है। और फिर जो सवाल आता है कि विपक्ष के गठबंधन में बागी क्यों होने लगे हैं ये सारे रीजनल दल, क्षेत्रीय पार्टी। तीसरा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि मिसमैनेजमेंट से चुनाव से पहले क्या विपक्ष का मोर्चा डूब नहीं जाएगा ऐसे। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी मौजूद हैं। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी इस डिबेट में गूंज में हिस्सा ले रहे हैं। अब मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहती हूं। आपकी राय बहुत जरूरी है, व्यूअर्स की राय बहुत जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस ये गठबंधन बचेगा कि नहीं? आप अपना जवाब, अपनी राय जल्दी से बताइए हमको। हाँ नहीं कह नहीं सकते। अंत में मैं आपके सामने इस पोल का नतीजा रखने वाली हूं। और चलिए अब गूंज में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दौर पक्ष विपक्ष। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सीधा सा सवाल है, सच बताइए, आपको लगता है 2024 तक आप लोग साथ में चुनाव लड़ने के लिए रह भी पाएंगे? इंडिया अलायंस बचेगा भी? बिल्कुल सच आप भी बताइएगा, क्या एनडीए गठबंधन रहेगा 2024 के चुनाव में? चिराग पासवान के एनडीए के साथ रहेंगे?
क्या उनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया? क्या अपना दल को सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दे दी? अभी सर फुटबॉल चल रहा है। क्या शिवसेना शिंदे गुट जो सीटें मांग रहे हैं क्या तय हो गया? क्या एनसीपी जो सीटें मांग रहा है अजीत गुट क्या तय हो गया? सवाल है कि अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तो सीटें भी डिक्लेयर हो गई हैं, लोग चुनाव के मैदान में हैं, वो अभी भी सर फुटबॉल कर रहे हैं अपने साथियों के साथ में। अभी भी उनके राजभर जी अपनी सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं हम घोसी से हम लड़ने जा रहे हैं। उनसे पूछे कितनी सीटें किसको देने वाले हैं, अभी तय नहीं है। अभी एक ही सीट नहीं तय कर पा रहे कि हाजीपुर से चचा लड़ेंगे कि चिराग पासवान लड़ेंगे। इतना ही बता दें बीजेपी प्रवक्ता कि चचा की हाजीपुर से एक सीट तो आप तय नहीं कर पा रहे, फिर 400 सीट 400 पार का आप नारा देते हो। कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपना झगड़ा जो उनके अंदर चल रहा है एनडीए के अंदर में, अपना जो सर फुटबॉल चल रहा है उससे बचने के लिए दूसरी तरफ उंगली उठा रही। देखिए एनडीए में क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है। अरे एनडीए में देखिए क्या हो रहा है, एनडीए की मीटिंग भी नहीं हो पा रही है। जो सवाल आपने पूछे हैं, टाइम्स अप सर, 60 सेकंड आपके पूरे हो गए हैं, 60 सेकंड पूरे हो गए हैं। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा जब 60 सेकंड मेरे दो और मेहमान ले ले। ये बात जफर इस्लाम ने तो कही नहीं, अग्रवाल जी ने तो कही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने कही ना। उमर अब्दुल्ला को ये जाकर किसने कहा कि आप ये कहिए कि अगर मुझे पता होता कि इतना कंफ्यूजन रहेगा तो मैं INDIA का कभी साथ ही ना देता। ये जफर इस्लाम तो नहीं कह रहे थे ना। तो फिर अगर सीट शेयरिंग नहीं हुई है, सीट मिल गई क्या? सीट भले ही ना मिली, मैं कह रही हूँ सीट भले ही ना मिली, लेकिन बाहर आकर इस तरीके के बयानात तो नहीं दे रहे हैं ना। ये क्या इमेच्योरिटी का खेल आप लोग खेल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं भाई सीट शेयरिंग तो आपके यहाँ भी नहीं हुई है। 60 सेकंड आपके। अनुराग जी प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। देखिए अभी 195 देखिए 195 सीट डिक्लेयर कर दी गई, 195 सीट डिक्लेयर कर दी गई हैं। अगले 3-4 दिन में बाकी की सीटें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। हमारे यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी रहती है, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, इसलिए कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके भी चाहत को समझते हैं। ऐसे आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेते। देखिए ना कैसे लोग परेशान घूम रहे हैं। यहाँ बिल्कुल समन्वय होता है, साथ मिलते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, फिर पब्लिक में जाके अनाउंसमेंट करते हैं। सर पटोवल तो यहाँ हो रहा है, इधर आप देखिए महाराष्ट्र में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई हर लोग दावेदारी कर रही है, कोई 26 सीट, कोई 28 सीट, किसी को कुछ मिला नहीं। आप देखिए बिहार में कांग्रेस में और आरजेडी में प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ पर किस जगह पे वो डिक्लेयर कर पा रहे, कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई हैसियत हो तभी तो वो बात कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है, और हमने अपने भरोसा है अपने काम पर, अपने विकास पर, तो फिर आपको इन बाकी साथियों की जरूरत क्यों आन पड़ी है? अलग अलग जगह पर जाकर इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। क्यों परिवार आप बढ़ा रहे? जवाब दीजिएगा। मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगी, मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगी। तहसीन पुनावाला और हमारे साथ RLD के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आप तो कभी डाल, कभी पात, कभी इधर कभी उधर, ये दोनों आपको इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं? रूबिका जी देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, राजनीतिक दल का काम है सरकार बनाना, राजनीतिक दल का काम है सत्ता में आना। परंतु आप इंडिया गठबंधन की स्थिति देखिए, ना तो उनके पास नीयत है, ना उनके पास नीति है, और ना टाइम मैनेजमेंट है। हाँ। जब आपको सड़कों पे रहना था तब आप विदेशों में थे, और जब आपको एक्चुअल में अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग की बात करनी थी, मुद्दों की बात करनी थी, उस समय आप चल दिए एक यात्रा लेके, गैर राजनीतिक यात्रा लेके। तो गैर राजनीतिक यात्रा के लिए 5 साल थे ना आपके पास, और जिस समय स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट करना है आपको, जिस समय आपको अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपको क्या दे रहे हैं, क्या आप किस मुद्दों पे आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या आप सत्ता के ऊपर आपको क्या हमला करना है, उस समय आप गैर राजनीतिक यात्रा निकालते हो जिसका कोई औचित्य नहीं होता। और उस यात्रा के अंदर भी आप यूपी आते हो तो आप यहाँ पे कह देते हो कि साहब युवा शराबी हैं यहाँ के। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ कौन जुड़ा रहना चाहेगा? हर व्यक्ति तो आपके साथ डिस्ट्रेस में है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। आप कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम बंधुआ मजदूर नहीं है, जनता की सेवा करने आए हैं। तहसीन पुनावाला, चाहते क्या हो? नमस्कार रूबिका जी, अव्वल तो आपको, सभी आपके दर्शकों, सभी फेलो पैनलिस्ट को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 चीज, मैं अभी रोहित डे आल्सो एंड हैप्पी विमेन्स डे, और यू आर एन एग्जांपल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ।
कि देखिए अभी रोहित भाई ने कहा कि क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, किस तरह से इन्होंने गठबंधन छोड़ दिया। मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए किसका है। एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं आता। जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी अपने साथियों को जिस तरह से व्यवहार करते, इसके बाद कोई चारा ही नहीं है। ये माननीय जयंत चौधरी जी ने 2023 अगस्त में कहा था, जो भी वजह रहेगी वो गए होंगे सरकार में आने के लिए, किसी के लिए आप जाओ फिर आप कह दो कि बाकी सब वीक है, तो क्या अगस्त में पता नहीं था जयंत जी को? दूसरी चीज, कांग्रेस कमजोर है, विपक्ष कमजोर है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से सारे फैसले विपक्ष के खिलाफ किया, सारे फैसले, हर फैसले। वो कहता है, आज कहता है कि मुझसे भाजपा संपर्क में थी और इसलिए मैंने जुडिशरी छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन की। फिर आप पूछते हो कि ऑपोजिशन वीक क्यों है? मैं बहुत डिबेट करता हूँ और आप मुझे हमेशा मौका देती है, लेकिन 85-90% सवाल विपक्ष से पूछा जाता है, तो फिर सरकार से सवाल कौन पूछेगा? और फिर बोलते हैं कि विपक्ष वीक है, विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं। बिल्कुल नहीं है ताकत, मैं मानता हूं ये बात। जब एक सिटिंग जज जा सकता है और कहता है मेरे साथ भाजपा मेरे साथ संपर्क में थी और सारे फैसले भाजपा के हक ने किए, इसके बाद रह क्या जाता है? कौन सा मुद्दा उठा है? आज का खबर है, एक व्यक्ति रशिया में बेचारा वो शहीद हो गया, रशियन आर्मी में वो लड़ रहा था, उसके पास यहाँ पे नौकरी नहीं थी, रशियन नौकरी करने के उसको आर्मी में डाल दी, सरकार उस पर कुछ बात नहीं करी। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा आत्महत्या एनसीआर की नीता बता रही है, वो मुद्दा हो ही नहीं रहा। आपने मुझे हैप्पी विमेंस डे कहा, इसलिए मैंने आपको 60 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दिए। थैंक यू। है ना, बाकी मेरे तीनों मेहमान इंतजार कर रहे थे। हाँ, लेकिन हमारे जो है 365 दिन है, कोई एक दिन से काम नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दूं आपको। बहरहाल जफर इस्लाम साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं कि भाई सवाल जो है विपक्ष से ही पूछे जा रहे हैं, सरकार से तो पूछे ही नहीं जा रहे और इसीलिए हम मजबूत नहीं हो पा रहे। शायद यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी भी हमारी आ जाती है। अरे भाई अब देखिए ना कैसे बेतुकी बातें हैं। अब अरे भाई, दो गुपकार जो गठबंधन है उसके दो दल है, वो आपस में बात नहीं कर पा रहे, उसमें विपक्ष और उसमें आपका क्या लेना देना, उसमें एनडीए का क्या लेना देना? ये तो आपस में टकरार है। अब उनको आपस में कोई सीटें नहीं जम रही होंगी, इसलिए आपस में टकरार हो गई है। वही होने वाला है कांग्रेस का और आरजेडी का बिहार में भी, वही होने वाला है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। इसलिए ना उसकी वजह है, ये कांग्रेस कमजोर कंधे वाली पार्टी है और ये जाके मिल रही है और एक कमजोर कंधे से, तो इनका साधन, इनको बाहर कौन निकाले तकलीफ से? दोनों तो कंधे कमजोर हैं इनके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे थे ना, हम अपने दल को पूरे तौर से, मुकम्मल तौर से जीत की तरफ ले जाते हैं, जीत दर्ज करते हैं, खुद सक्षम होते हैं सरकार बनाने के, लेकिन गठबंधन धर्म पूरे तौर से निभाते हैं। अच्छा। गठबंधन दल के अपने घटक दल के सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं। जब सरकार हम जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोगों की सेवा, चुनाव आते आते आपको गठबंधन धर्म याद आ जाता है। हाँ, और जब 5 साल 9 साल आप सरकार चला रहे थे, जब गठबंधन के साथी टूट रहे थे, तब आपको गठबंधन का ये उसूल याद नहीं है? रूबिका जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके टीवी पे बताइए कि हमने गठबंधन धर्म कब नहीं निभाया, किसकी का हाथ छोड़ा हमने? कभी नहीं छोड़ा। अरे सर, आप हाथ पकड़े कि सामने वाला हाथ छोड़े, बात एक ही होता है ना। आप ये मत कहिए आपके एनडीए से छूट के लोग नहीं निकले। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये मत कहिए आप। अच्छा, मैं तो हाथ पकड़े हुआ था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल मुझसे छूट के चला गया। मैं तो हाथ पकड़े हुआ था, शिवसेना मुझसे हाथ छोड़कर चला गया। ऐसे थोड़ी होता है, दोनों तरफ से हाथ मजबूत पकड़ना होगा ना। उसने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, वो गया तो क्यों गया, आपने जाने दिया तो क्यों जाने दिया? सुनिए जी, आप मेरे जवाब सुनिए। देखिए, अगर किसी का हाथ छोड़ते हैं तो कोई हमारे पास वापस नहीं आता, इसलिए कि हमने गलती की है, हमने छोड़ा हाथ, लेकिन हमने धर्म निभाया है और इसके हर बार हर पहलू आपके सामने है कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया है। हाँ। इसलिए हमारे हो सकते हैं कि इख्तलाफ हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई कठिनाइयों की वजह से, उनकी अपनी मजबूरियों की वजह से, उनको अपनी तकलीफों की वजह से छोड़ा होगा, लेकिन हमने कभी किसी को जाने के लिए नहीं किया। हमने अनुराग जी, रोहित जी, मुझसे कोई ये कहे कि चारों विंडो प्लीज स्क्रीन पर लाइए, इन चारों चेहरों में से, और मैं पॉलिटिकली कह रही हूँ, मैं पर्सनली नहीं कह रही हूँ, मैं पॉलिटिकली कह रही हूँ,
कि इन चारों में से आप किसी एक की 100% गारंटी ले सकती हैं जो अभी ये कह रहे हैं वो नहीं बदलेंगे? मैं अपने दोनों हाथ उठा दूंगी, कहूंगी भैया एक की गारंटी नहीं लूंगी। आज मुझे नहीं पता अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं कल वो हो सकता है जफर भाई के साथ हो जाए। जफर भाई जो आज कह रहे हैं क्या पता कल तहसीन के साथ हो जाए। तहसीन जो आज कह रहे हैं क्या पता कल रोहित अग्रवाल के साथ हो जाए। हो सकता है मुझे विंडो बदलनी पड़ जाए, नीचे सब एक जैसा रहे, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, सपा प्रवक्ता। इसलिए सर कोई भरोसे नहीं है। मैं तो आप में से किसी की गारंटी नहीं ले रही, इसीलिए जवाब मुझे सबसे लेना। अब अनुराग जी जवाब दे दूं? मैं जफर भाई एक सेकंड प्लीज, मैं सबको मौका दे रही हूं। जफर भाई ने कहा, जफर हाँ बीजेपी प्रवक्ता कह रहे मैं तो गठबंधन धर्म निभाता हूँ। तो आपने तो जनता को तो जो वादे किए थे वो भी तो एक गठबंधन होता ना। जनता को वादे किए थे हम आएंगे तो आपको खुशहाल बनाएंगे, रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए हो जाएगा, हर घर में रोजगार होगा। हो गया क्या? किसान की इनकम दोगुनी करने का तो आपने वादा किया था। यही तो गठबंधन होता है। जनता के साथ आप बताते थे ना हमारा गठबंधन है, हमने वादा किया है। तो क्या जनता किसान खुशहाल हो गया? वो आपने तोड़ा है ना उनका गठबंधन, उनके साथ उनका विश्वास तो तोड़ा ही है ना आपने। और उसके बाद गठबंधन की बात करें, नीतीश जी के जब आज अगर इतने सक्षम होते, आपको लग रहा होता आप जीत रहे हो, तब नीतीश जी के पास हाथ जोड़ के नहीं जाते कि नीतीश बाबू जी आइए, फिर दौड़ के अभी सुना बीजू जनता दल के पास भी आप हाथ जोड़े खड़े हो। आप इतने सक्षम हो, फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों की? फिर आप अपने उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्यों बना रहे हो? इसके मतलब सक्षम नहीं हो ना, तभी आपको पार्टियां तोड़नी पड़ रही है। कभी आप पासवान पार्टी को दो भागों में बांटते हो, कभी आप एनसीपी को दो भागों में बांटते हो, कभी शिवसेना को दो भागों में बांटते हो। अरे उमर अब्दुल्ला आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? महबूबा मुफ्ती आपके साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी? देखिए रूबिका जी, पश्चिम बंगाल वाली दीदी आपके साथ रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है? उद्धव ठाकरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? थाली में कुछ बचा नहीं है। अच्छा, आपको शिवसेना ठन थाली हो जाएगा भाई। इंडिया अलायंस जो है ना गठबंधन ठन थाली हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। पूछा है कि नीतीश कुमार जी को बोलते थे हमेशा के लिए दरवाजे बंद, फिर दरवाजे कैसे खुल गए? अभी चिराग पासवान जी को आपने दो भाई, जहां आप गठबंधन नहीं हो पाए वहां आपने पार्टियां तोड़ दी। आपने पहले चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी, एनसीपी की पार्टी तोड़ी, शिवसेना की पार्टी तोड़ी। आप तो आप इतना डरे हुए हो कि आपका अगर कोई पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो आप पार्टियां तोड़ के गठबंधन कर रहे हो। कमाल तो ये है, पार्टी को दो भाग में बांट देते हो, एक भाग को अपने साथ रखते हो। अरे सब काम ये कर लेते हैं नहीं? आप बेचारे मासूम भोले भाले बैठे हुए हैं, हाँ एकदम अबला। आप अकेले ऐसे बैठे हुए हैं, आपको सब तोड़ रहे हैं, आपको सब निचोड़ रहे हैं, आपको सब मजबूर कर रहे हैं। अरे पार्टी टूटी तो आपका भी तो नहीं, पार्टी टूटी तो कहीं तो दुखती नब्ज होगी ना। सीबीआई कैसे हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईडी क्यों छापे मारी? अरे भाई कहीं कुछ जमा करके रखा होगा इसलिए छापे मार रही है ना। बना रहे हो, अग्रवाल जी सरकार किस तरह से बनती गिरती है? अभी रुक जाइए ना, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं अनुराग जी? काहे परेशान हो रहे हैं? रुक जाइए एक सेकंड। अच्छा रोहित अग्रवाल जी, आप लोगों को ये लोग क्या कान पकड़ के खींच के लेकर आए कि हाथ में हथकड़ी डाल के लाए, या जयंत चौधरी जी को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के लाए? क्यों आए आप एनडीए में? क्या वजह थी एनडीए में आने की? या फिर आप लोगों को लगा कि अरे ये किश्ती है, यही हमें बचाएगी, बाकी तो डुबो जाएंगे? देखिए रूबिका जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय लोकदल की ईमानदारी की गवाही हमारी जनता देती है। राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर ना तो ईडी का नोटिस था, ना सीबीआई का नोटिस था, ना इनकम टैक्स का नोटिस था। राष्ट्रीय लोकदल ने देखा कि एक तरफ एक व्यक्ति स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है, रात को 3:30 बजे तक मीटिंग करता है, सुबह अगले दिन चुनावी सभा संबोधित करने आता है, और वहीं पे एक व्यक्ति के पास कोई ना विजन है, ना नियत है, ना नीति है। आप मुझे मुद्दे की बात के अंदर इनको आपने प्लेटफॉर्म दिया, चिल्लाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है, इनको आपने प्लेटफॉर्म दिया है, गाना गाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। ये आएंगे तो फूवड़ कविता लेके आएंगे, ये आएंगे तो फूवड़ शायरी लेके आएंगे। तो इनको जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो क्या ये फूवड़ता दिखाने के लिए मिलता है? ये क्या करते हैं? 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, 19 में और 22 में नहीं करते हैं, 24 में पुनः कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तब ये नहीं बदलते हैं, तब दूसरा आदमी दल बदलू हो जाता है, ये पर दल बदलू नहीं होते हैं। तो आपको भी तो ये समझना पड़ेगा कि आपने कांग्रेस को किस तरीके से पानी पी के गालियां कोसी थी 2019 में, 2022 में। आप किसानों की चिंता कीजिए, मैं तो और आज आप पुनः 2024 में कांग्रेस के साथ आ गए। क्यों आ गए? सत्ता के लोभ में ही तो आ गए आप। और आप कह रहे हो मैं आप दोनों को 30 सेकंड दे रही हूँ, दोनों एक दूसरे। अनुराग जी सुनिए ना, ये सुनिए अनुराग जी, अग्रवाल जी एक सेकंड आपके बीच में नहीं बोले, क्यों बीच में बोले जा रहे हैं? रुक जाइए ना, मैं दोनों को पूरा मौका दे रही हूँ ना। बारे में नहीं सोचा आपने? अरे भाई शालीनता से करें डिबेट, हम शालीनता से करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू।
आई बिलीव इन व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ। अब मैं आप दोनों को मौका दूंगी ना सर, 30 सेकंड्स दे देती हूँ, ठीक है? अनुराग जी अब रुकिए इत्मीनान से, 30 सेकंड का टाइमर रोहित जी के लिए। जफर साहब बस 30 सेकंड, उसके बाद आप दोनों का रुख। हाँ देखिए रूबिका जी, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि खाली बातें करने से पेट नहीं भरता है। कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा और 5 साल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि साहब चुनावी मेढक की तरह आप सीधे जब चुनाव आता है तभी आप एक्टिव हो जाते हो, उसके बाद आप जनता के बीच में नहीं रहते हो और आप ये कह देते हो कि साहब सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। भाई साहब सवाल पूछने का काम विपक्ष का है, तो आप जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आपके पास सिवाय मुद्दा विहीन तर्कों के और है क्या जो आप यहाँ पे कह रहे हो? और हाँ भाई भदौरिया जी 30 सेकंड आपके। कमाल दोनों स्क्रीन पर। अच्छा कमाल की बात आरएनडी कर रहे हैं जो चौधरी आदरणीय चरण सिंह साहब, क्या वो किसानों के लिए जीते मरते थे? किसानों की आत्मा थी। आज उसी किसान को कुचला जा रहा है, उसी किसान को रौंदा जा रहा है, उसी किसान को क्या क्या नहीं खालिस्तानी क्या क्या नहीं बोला गया, उसी किसान को कपड़ों से पहचानने की बात हुई और किसानों के मुद्दों को लेकर आप बात करने को तैयार नहीं। आप सत्ता की गोदी में जाके बैठ गए। किसान की तो सोच लेते, ना सोचते हमारी, ना सोचते आम जनता की। अरे किसान की सोचते, जिनके लिए जो किसानों के आदर्श हैं, मसीहा है चौधरी चरण सिंह साहब। हम सम्मान करते हैं कि आपने भारत रत्न दिया, लेकिन उनके जो मुद्दे थे, ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने। अब मुझे 30 सेकंड और देने पड़ेंगे। बड़ा आरोप लगा दिया। और फिर तहसीन साहब और जफर साहब आपका रुख करूंगी। हाँ भाई बड़ी वाली स्क्रीन पर दोनों को, अनुराग भदौरिया और रोहित अग्रवाल। हाँ रोहित जी जल्दी जवाब दीजिए। आपने किसानों के लिए आपको लड़ना मरना था और आप चले गए बीजेपी के साथ। रूबिका जी, जिसने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया भारत रत्न देके, उसने किसानों का सम्मान करने की शुरुआत की है। उसने कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे मजबूती से चलने की बात की है। हम उनके साथ रहेंगे या उनके साथ रहेंगे जिनको सिर्फ डिबेट में किसान याद आता है? आप मुझे बताइए, 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ, कहीं पे अनुराग भदौरिया जी के नेताजी दिखाई पड़े थे? कहीं पे आपको राहुल गांधी जी दिखाई पड़े थे? या अभी ये बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए कील गाड़ी आ रही है, तो ये डिबेट के अलावा इनको कहां पे याद आते हैं किसान? क्या ये गए वो बॉर्डर पे? तो आप जब संघर्ष ही नहीं करना चाहते हो रोड पे, तो आप किस तरीके से किसानों के मुद्दों के ऊपर आप लड़ने का काम करोगे? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान निधि देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का 370 रुपए रेट करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने FRP बढ़ाने का काम किया। आपने क्या किया? आपने चीनी मिली बेचने का काम किया। आपके कार्यकाल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का गन्ना बकाया था। ओके सर, पक्ष वर्सेस विपक्ष हो गया है। अनुराग जी आपकी इजाजत से मेरे दोनों मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। सर प्लीज अनुराग जी 10 सेकेंड। अगर किसी ने 10 सेकेंड ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड, एक शब्द। अगर चौधरी साहब को अगर किसी सम्मान दिया तो समाजवादी ने दिया है। मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अगर किसी ने रखा है तो समाजवादी ने रखा है। अगर एयरपोर्ट का नाम बदल के यहाँ पे झगड़ा करके उत्तर प्रदेश में रखा गया लखनऊ में, तो समाजवादी ने रखा है। आपने क्या किया चौधरी चरण सिंह के बाद? किसानों का सम्मान अगर किसी ने किया तो समाजवादी ने क्या? भारत रत्न यूनिवर्सिटी का नाम माफ किया था। सर प्लीज बहुत हो गया। प्लीज अब रुक जाइए। ऐसे मत कीजिए कि आपके तर्कों पर बच्चा भी हंसने लगे। मैं मानती हूँ आप सम्मान करते हैं, पर भारत रत्न से मत कंपेयर कीजिए ना उस चीज को। सम्मान अपनी जगह है, भारत रत्न जो है वो अपनी जगह है। ठीक है, भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लाठियों से पीट रहे हैं। तहसीन पुनावाला भारत रत्न आप दे रहे हो, नहीं मान लीजिए ना तहसीन पुनावाला, इंडिया गठबंधन के कोई। सर रुकिए अनुराग जी रुकिए। तहसीन पुनावाला प्लीज मान लो मेरे भाई, मान लो आज की तारीख में इंडी गठबंधन में हाथी पतंग उड़ा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, गाय जो है वो वहां गोभी खरीदने जा रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो इंडिया अलायंस में हो रहा है। रूबिका जी, 2 चीज। एक तो आपने शुरुआत में कहा कल हो जाए कि मैं रोहित जी की जगह चले जाऊं और रोहित जी मेरी जगह आ जाए। ये कभी नहीं होगा, मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ। लेकिन और आपके शो पे आने का मुझे सम्मान मिलता है, तो इसके लिए मैं अपनी जगह कभी और अपनी विंडो कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन दूसरी चीज, हाँ ये बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इंडिया अलायंस में 2-3 गलतियां हुई है। सितंबर से जब वो मीटिंग हुई थी हायत के अंदर, तब से जो एक कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, कम्युनिकेशन ठीक बेटर हो सकता था, बेहतरीन कम्युनिकेशन हो सकता था, कैंडिडेट डिक्लेरेशन साथ में हो सकता था। ये सब पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में परेशानी नहीं है, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा है। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा। आप देखिए सड़क पर कौन नहीं है। टीचर सड़क पे बिहार के अंदर, स्टूडेंट सड़क पे उत्तर प्रदेश के अंदर,
किसान सड़क के ऊपर है, वहां पे हमारे जो यूथ है वो आत्महत्या करे। एनसीआरबी की डेटा है सबसे अधिक यूथ जो आत्महत्या करे उत्तर प्रदेश और बिहार के, तो बहुत बड़ी समस्या है और उसको उठाने की कोशिश भी कर रही है विपक्ष और लगातार करती रहेगी। मैं मानता हूं अगर विपक्ष अब भी ये चुनाव ठीक से लड़ा, अच्छे मुद्दे उठाए, ठीक से मुद्दे उठाए, तब भाजपा को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो समर्थन दिखाया जाता है भाजपा को, समर्थन नहीं है। भाजपा सिर्फ बिहार चली जाइए, नहीं ये बात मैं नहीं मानता। आप कितना और सामने वाले को कितना और मौका देंगे? आपने सब मौके दे दिए। मानो रूबिका जी, मेरे मानने नहीं मानने से नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला खुद ये बात कह रहे हैं। आप लोग सेल्फ गोल करते हैं, आप लोग विपक्ष इतना कमजोर स्थिति में है ये जानते हुए कि हम कमजोर हैं और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। जफर साहब करना क्या है आपको? आप सिर्फ केक मंगवाइए, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इतना कमजोर विपक्ष है। देखिए रूबिका जी, ऐसा है ना, कमजोर कभी कभी आदमी को क्या, एक मिनट बीच में नहीं बोलना चाहिए भाई। हमने आपके बीच में कभी किसी को टोका नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी। देखिए क्या है, आप ऐसा है जैसे कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाती है वो खुद ही कमजोर है, सोचते ताकत मिलेगा, इनसे करंट मिलता है तो जल्दी से हाथ छोड़ देते हैं। अब झेले कौन इनको? वे ताकत तो दो। ये इनको अपनी ही पड़ी है कि पिछले बार 42 पे सिमटे थे, 53 से 42 पे थे, 44 पे थे, इस बार कहीं 24 पे ना आ जाए, इनकी ये चिंता सता रही है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है जो जिस तरह से जनता का विश्वास इन लोग खो चुके हैं, ये खो चुके हैं, विपक्ष में और बाकी पार्टियां खो चुकी हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई हम विश्वास तो है नहीं भाई जनता के, जनता नहीं, एक मिनट मेरे बात खत्म होने दी, मैं शांति सुना। देखिए अगर ये लोगों का कॉन्फिडेंस रहता है इन पे कि वाकई विपक्ष जो है अपने लिए नहीं जनता की चिंता कर रहे हैं, तो शायद इनको थोड़ा अट्रैक्शन मिलता है। एक तरफ है कि ऐसी पार्टी है जो कि मजबूत पार्टी है, सरकार भी चला रही है, लेकिन फिर भी जनता की समस्याओं के लिए, समाधान के लिए एकजुट होकर ओके सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, और मैं विपक्ष को भी ये समझा देना चाहती हूँ कि वक्त ही की तो कमी है। ये रहे चुनाव, बिल्कुल वहां सामने खड़े हैं और उन्हीं चुनावों के लिए बड़ी कवरेज के साथ न्यूज़ 18 इंडिया तैयार है। आज जो सवाल ट्विटर पर आपसे पूछा था उसका रिजल्ट भी आ चुका है। हमने पूछा 2024 लोकसभा चुनाव तक इंडिया अलायंस बचेगा? हाँ कहने वाले 55% है, इंटरेस्टिंग, और नहीं कहने वाले 42% है। 55% कहते हैं हाँ भाई हाँ, इंडी गठबंधन या इंडिया अलायंस बचेगा, 2024 का चुनाव वो लड़ेगा। ना कहने वाले 42%, पता नहीं कहने वाले 3%। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।